हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। सबसे पहले आप जानिएगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या। तो आपको मैं बता दूं, रेमन मैग्सेसे नाम के फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और ये राष्ट्रपति जो थे, इनकी एक सोच थी कि हर देश में डेमोक्रेसी हो, हर देश में विकास हो और एक प्रॉस्पेरिटी और एक जो सॉलिडेरिटी है, जो भाईचारा है, वो सभी देशों में बढ़े। तो 1957 के अंदर इनकी डेथ हुई और इनकी डेथ होते ही फिलीपींस के द्वारा एक रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन था, उसके द्वारा एक अवार्ड सेटअप किया गया और इस अवार्ड का नाम क्या है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को सेटअप कब किया गया? अप्रैल 1957 में इसको सेटअप किया गया और इस अवार्ड को कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, यानी कि ये अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा प्राइज है। और ये अवार्ड सेटअप तो इस्टेब्लिश तो किया गया 1957 में, लेकिन पहली बार कब दिया गया? 1958 में दिया गया। और सबसे पहला किसको मिला? आचार्य विनोबा भावे को मिला। अब ये आचार्य विनोबा भावे कौन थे? ये भारत के थे और ये स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। और 1940 के अंदर गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसको इंडिविजुअल सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह या इसको बोला जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और सबसे पहले सत्याग्रही कौन बने बेटा? आचार्य विनोबा भावे बने। और इन्होंने कहाँ से आंदोलन शुरू किया? पावनार। और पावनार कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अवार्डी बने तो वो आचार्य विनोबा भावे। और आजादी के बाद इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था? भूदान आंदोलन। इस आंदोलन का नाम था भूदान मोमेंट या भूदान आंदोलन, यानी लैंड को डोनेट करो। यानी आज़ादी के बाद इन्होंने देखा कि देश के अंदर विषमताएं बहुत है, बहुत सारे लोगों के पास तो ज़मीनें बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें है ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चलाया कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो जो गांव के गरीब लोग हैं उनको कुछ ज़मीनें दान दो, जिससे वो क्या हो, अपनी रोजी रोटी कमा सके और उनको रोजी रोटी के लिए भटकना ना पड़े। इस आंदोलन को कहा गया भूदान आंदोलन और इसी के लिए इनको मिला आचार्य विनोबा भावे। यानी इन्होंने कम्युनिटी के लिए काम किया, समुदाय के लिए काम किया। उसके बाद में ये अवार्ड बड़ा फेमस है। 14th दलाई लामा को अवार्ड मिला था 1959 के अंदर। और इन दलाई लामा का नाम क्या है? तो तेंजिन ग्यात्सो। इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। मेरी बात सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, तेंजिन ग्यात्सो जो है ना, इनकी बात अगर आप करें तो ये भी कम्युनिटी यानी तिब्बत के अंदर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, तिब्बती जो लोग हैं उनको ये लीड करते हैं। और 1959 में इनको वहां से निकाल दिया गया और इनको शरण किस देश ने दी? इंडिया ने। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि दलाई लामा को भारत में शरण कब मिली, है ना, असाइलम कब मिली, तो 1959 में मिली। और इनको ये अवार्ड भी कब मिला? 1959। लेकिन ये अवार्ड इन्होंने रिसीव कब किया? 2023 के अंदर, लगभग 64 साल के बाद। ठीक है, 64 ईयर के बाद इन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। और 1962 में पहली भारतीय महिला जिनको ये अवार्ड मिला तो उनका नाम था मदर टेरेसा। ठीक है, और मदर टेरेसा ने, आपको पता है, जो स्लम्स में रहने वाले बच्चे थे, गरीब बच्चे जो कि रहते थे इधर, अगर आप बात करें कोलकाता के अंदर, तो उन बच्चों के लिए काम किया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया और फाउंडेशन चलाया जिस, और लेप्रेसी लोगों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। और 1962 में इनको ये अवार्ड मिला। अच्छा, मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था, 26 अगस्त को बेटा। ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी 5 सितंबर 1997। इसी वजह से 5 सितंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी पे एक डे मनाया जाता है और उस डे को कहा जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे। उस डे को बोला जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे। चैरिटी का मतलब होता है मानव समाज के लिए काम करना या दान वाला काम करना, या यूं कह सकते हैं इस समाज के लिए काम करना। ठीक है, तो आपने बताना है कि इंटरनेशनल चैरिटी डे, लोक भलाई के कार्यों को चैरिटी भी कहा जाता है ना, दान देने को भी चैरिटी कहा जाता है। इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है 5 सितंबर। और आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे भी मनाया जाता है। क्या, यही बात याद रखना, नेशनल टीचर डे 5 सितंबर और इंटरनेशनल चैरिटी डे भी 5 सितंबर। ये तो बात हुई रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। तो ये थे रेमन मैग्सेसे। ठीक है, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है,
ये रेमन मैग्सेसे जी की फोटो है। और ये थर्ड प्रेसिडेंट थे बेटा कहाँ के, तो आपने बताना है फिलीपींस नामक देश के। और इनका जन्म हुआ 31 अगस्त 1907 को और डेथ हुई बेटा 17 मार्च 1957 को। एक विमान क्रैश के अंदर इनकी डेथ हुई। तो 31 अगस्त 1907 को इनको जन्म हुआ। इसी वजह से हर साल ये अवार्ड डिक्लेयर किया जाता है 21 अगस्त को बेटा। ये अवार्ड हर साल डिक्लेयर किया जाता है 21 अगस्त को। और इनको बोला जाता आइडोल ऑफ द मासिस, यानी जनता की मूर्ति कहा जाता है इनको, ठीक है। और इनको सेवियर ऑफ द डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया, ठीक है। और इनको आइडल ऑफ द मासिस, मासिस कहा जाता है लोग, और आइडल होता है पूजा जाना, तो लोगों के द्वारा इनको पूजा जाता था। थर्ड प्रेसिडेंट थे। और इनकी डेथ के बाद 1957 में इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया और फर्स्ट दिया गया 1958 के अंदर। और ये अवार्ड पहले दिया जाता था 6 कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। लेकिन 2009 के बाद में अब इसकी कैटेगरी जो है बदल दी गई है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अब 2023 में किस किस को मिला है? 4 लोगों को मिला है। 2023 के अंदर ये अवार्ड 4 लोगों को मिला है। किन किन 4 लोगों को? सबसे पहला नाम है भारत के एक ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। इनका नाम है डॉक्टर आर रवि कानन। इनका नाम है डॉक्टर आर रवि कानन। और ये एट प्रेजेंट डायरेक्टर है किसके अंदर? कछार कैंसर हॉस्पिटल। आपने बताना है एट प्रेजेंट ये डायरेक्टर है, निदेशक है कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये आसाम में है, सिलचर के अंदर। ये पूछे ना कहाँ पर है, तो आसाम के सिलचर के अंदर है। और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो समस्या थी कि लोग टाइमली अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, ठीक है, उन लोगों के लिए एक मसीहा साबित हुए हैं। और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और इनको सिलचर सेवियर कहा जाता है, सिलचर को बचाने वाला कहा जाता है। और ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ है। चेन्नई से थे, लेकिन इन्होंने चेन्नई के अंदर अपना काम छोड़ा और ये कहाँ शिफ्ट हो गए? आसाम के अंदर शिफ्ट हो गए। और इन्होंने 70,000 से भी ज्यादा कैंसर पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बराक वैली के अंदर, बराक वैली असम के अंदर है, और बराक वैली के अंदर 70,000 से भी ज्यादा कैंसर पेशेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया है। और इसी वजह से इनको सिलचर का सेवियर कहा जाता है। और जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, इनकी टीम उनके घर तक पहुंचती है। और पहले इनके हॉस्पिटल में बहुत कम स्टाफ था, लेकिन अब 450 से ज़्यादा इनके हॉस्पिटल में स्टाफ है। और आपको बताना है सर कि ये कहाँ से थे? चेन्नई, लेकिन आज कहाँ रहते हैं? आसाम के अंदर पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। डॉक्टर आर रवि कानन इनका नाम है। और एक कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इनके क्या है बेटा? डायरेक्टर है। बोला ना, क्विट जॉब इन चेन्नई एंड शिफ्टेड टू आसाम विद फैमिली इन 2007 टू मेक हेल्थ केयर एसेसिबल इन बराक वैली बिफोर द नियरेस्ट हॉस्पिटल वॉज ओवर 300 किलोमीटर अवे। यानी लोगों की पहुंच ही नहीं थी हॉस्पिटल तक, और इन्होंने लोगों तक पहुंच करी। और उन्होंने एक बात कही कि मेरी माँ ने मेरे को कहा था कि आपने उन लोगों का इलाज करना है जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। और वाकई इन्होंने अपने वर्ड्स पूरे करके दिखाए। तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर आर रवि कानन। कहाँ से? इंडिया से है। और इनको सिलचर का सेवियर कहा जाता है। और अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि कैंसर डे कब मनाया जाता है, अगर वर्ल्ड कैंसर डे आ जाए ना, कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी बताना आप सभी ने, ठीक है। तो ये है बेटा डॉक्टर आर रवि कानन, याद रखना, इंडिया से है। उसके बाद में कौरवी रक्षंद इनका नाम है, ठीक है, कौरवी रक्षंद। इन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर एक एनजीओ की स्थापना करी जिसका नाम था जागो। इस एनजीओ का नाम था जागो और इसकी स्थापना 2007 में करी इन्होंने। कौरवी रक्षण इनका नाम है। इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा, यानी इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है कि बांग्लादेश के अंदर, ये बांग्लादेशी है, और बांग्लादेश के अंदर जो बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते, अनप्रिविलेज है, जिन बच्चों तक स्कूल की पहुंच ही नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एजुकेट करने का काम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो आपने बताना है कौरवी रक्षण ने एक एनजीओ स्थापित किया। एनजीओ का नाम है जागो। कब स्थापित किया? 2007 के अंदर। और इनका काम क्या है? उन गरीब बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। और ये कौरवी रक्षण बांग्लादेश से है, और बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका और करेंसी का नाम है टका, ठीक है। ये सभी ने याद रखना है। तो बहुत अच्छा ये कौरवी रक्षण काम कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पे आप चलते हैं, लेमोस यूजेनिया। इनका नाम है बेटा लेमोस यूजेनिया, या यूजेनिया लेमोस इनका नाम है। और किस देश से है? तिमूर लेस्ते नामक देश से है। और तिमूर लेस्ते की राजधानी का नाम है दिल्ली, DILI दिल्ली, और करेंसी का नाम है US डॉलर।
यहाँ पर यूएस डॉलर चलता है। और ये आपको मैं बता दूं, ये साउथ ईस्ट एशियन देश है बेटा, साउथ ईस्ट एशियन देश है, और इसका नाम है तिमूर लेस्ते। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आसियान। आपने आसियान का नाम सुना होगा। आसियान में पहले 10 मेंबर कंट्री हुआ करते थे, और आसियान का भी 11वां मेंबर कंट्री कौन सा देश बना है, उसका नाम है तिमूर लेस्ते। तो यूजेनिया लेमोस क्या है, एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। ये पर्सन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, और इनको ये अवार्ड मिला है किस बात के लिए, हार्नेसिंग इंडिजीनियस एंड सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी। यानी इन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों में ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं, या वो लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने वहाँ पर क्या किया, देसी तरीके से खेती करनी सिखाई, और उसके अलावा नेचर के साथ जुड़ के खेती करनी सिखाई, या आम भाषा में कह सकते हैं जैविक खेती, जिसको आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिससे क्या पर्यावरण भी बचे और लोगों के पास खाना पीना भी शुद्ध पहुंचे और फूड सिक्योरिटी आए। और ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, और इनका नाम क्या है, तो आपने इनका नाम बताना है, यूजेनिया लेमोस। इनका नाम क्या है बेटा, यूजेनिया लेमोस। और इन्होंने परमाकल्चरा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक एनजीओ बनाया, और इसका नाम है परमा कल्चुरा, तिमूर तिमूर लोरोसाज लोरोसाज लोरोसाज, ये इस संस्था का नाम है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको परमातिल भी कहा जाता है। इस संस्था को परमातिलबी के नाम से भी जाना जाता है, और यूजेनिया लेमोस इनका नाम है। और इनको फूड सॉवरेनिटी विजनरी, यानी इनका मेन काम क्या है कि लोग नए तरीके से खेती करें, लेकिन वो तरीका एग्रीकल्चर के यानी इन्वायरमेंट के अनुकूल हो। और इनका नाम क्या है, यूजेनिया लेमोस। किस देश से बेटा, इनका ये देश है तिमूर लेस्ते। और ये 11वां मेंबर कंट्री बना है किसका, आसियान नामक एक ऑर्गेनाइजेशन का। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो आप सभी ने बताना, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है, इनका नाम है मिरियम कोरोनेल फेरर। इन महिला का नाम है मिरियम कोरोनेल फेरर, और ये महिला कहाँ की है बेटा, फिलीपींस नामक देश की है। ये फिलीपाइंस नामक देश की है। राजधानी का नाम है मनीला, करेंसी का नाम है पीसो। और ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मनीला से ही दिए जाते हैं। और इनको अवार्ड क्यों मिला है, ये एक शांति, अगर बात करें पीस मेंटेनिंग एक एक्टिविस्ट है, यानी पीस को मेंटेन करते हैं अपने देश के अंदर। और इन्होंने ये बताया कि शांति व्यवस्था को स्थापित करने में महिलाओं का कितना योगदान हो सकता है, वो इन्होंने साबित कर दिया। तो इनको मिला वीमेन इन पीस बिल्डिंग पाइनियर, कि महिला जो है वो भी शांति कार्यकर्ता हो सकती है, और इन्होंने करके दिखाया। यानी फिलीपींस के अंदर इन्होंने शांति जो है व्यवस्था स्थापित करके दिखाई है। और इनको 2023 का क्या मिला है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। अब हम देखते हैं चारों के चारों, डॉक्टर रवि कानन आर, या आर रवि कानन। और ये आपको बताना है बेटा किसके लिए है, यानी हेल्थ केयर के लिए है, यानी हर इंसान की जान बचाना चाहते हैं। और ये आसाम में सिलचर के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल है जिसका नाम है कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वहां पे काम करते हैं। और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और आसाम इनके लिए वरदान साबित हुए हैं बेटा। और इनका नाम है आर रवि कानन। यूजेनिया लेमोस, ये कहां से हैं, तिमूर लेस्ते नामक देश से हैं, और ये फूड के लिए काम करते हैं। इनका विजन है कि देश के अंदर जो फूड प्रोडक्ट पैदा होता है खेतों के अंदर, वो एक तो इन्वायरमेंट के अनुकूल हो, और नंबर 2 बात, हर इंसान अपनी नई पद्धति से खेती करे। तीसरी बात, मिरियम कोरोनल फेरर, ये कहां से, फिलीपीन से है। और ये क्या है कि पीस बिल्डिंग के अंदर महिलाओं का भी योगदान है, इन्होंने इस बात को साबित किया है। और ये कहां से, फिलीपींस से। और कौरवी रक्षण, ये बांग्लादेशी हैं। और एजुकेशन फॉर ऑल चैंपियन, यानी इन्होंने बोला कि बच्चों, हर बच्चे के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। और ये इनके लिए काम भी करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये 65वां अवार्ड दिया गया रेमन मैग्सेसे। कहाँ से दिया जाता है, मनीला से। और मनीला कहाँ की राजधानी, फिलीपींस। और इस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।